कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर सी में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024। ऑफ कोर्स द डे इज़ फ्राइडे और ये नमाज जुम्मा के बाद की वीडियो है। मैंने ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर सी की जो बनाई है, इससे पहले मैंने ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर ए और सेक्टर बी की डिटेल वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं। और उसके साथ साथ ओवरसीज़ प्राइम 1 सेक्टर ए सेक्टर बी, उसके साथ साथ गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज की वीडियो हैं, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि जिन मेंबर्स ने आज तक कैपिटल स्मार्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये बेसिकली सीरीज़ उनके लिए है। किसी भी सेक्टर में ओवरसीज़ ईस्ट में सेक्टर ए से लेकर सेक्टर के तक अगर आपका प्लॉट है तो आपको ये सीरीज़ देखने के बाद उसकी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लॉन्चिंग से लेके अब तक, यानी जब से कैपिटल स्मार्ट लॉन्च हुआ है उससे लेके अब तक 2024 तक कितनी डेवलपमेंट हुई है किस सेक्टर में, इस सीरीज़ के बाद आपको मुकम्मल अपडेट्स मिल जाएंगी। फिर इसके बाद हम ओवरसीज़ सेंट्रल और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के हवाले से डिटेल वीडियो पोस्ट कर देंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, और उसकी भी आपको अल्टरनेटिव डेज़ पे, यानी एक दिन एग्जेक्टिव और एक दिन ओवरसीज़ की मैं डिटेल वीडियो पोस्ट कर दूंगा। साथ साथ जो साइट पे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं रूटीन में, मैं उसकी शॉर्ट वीडियोस भी पोस्ट कर दूंगा ताकि मेंबर्स स्मार्टी को लेके मुकम्मल अपडेटेड रह सकें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको उसको फॉलोअप मिल सके, अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि कैसा प्रोजेक्ट है, ताकि आपको थॉरो इन्फॉर्मेशन हो प्रोजेक्ट की कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, एंड ओवरऑल जो पास प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिकॉर्ड क्या है। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, रिमाइंडर, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस पोस्ट हों उनके हवाले से तमाम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात करें जो ओवरसीज़ ईस्ट में सेक्टर सी के हवाले से, तो ये वो सेक्टर है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में सबसे पहले लॉन्च किया गया था और सबसे पहले इस सेक्टर का पोजेशन ऑफर किया गया था। सबसे पहले इन सेंस कि ओवरसीज़ ईस्ट तो लॉन्च किया गया था, लेकिन जो सबसे पहली बिल्डिंग जो साइट पर कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुई थी वो बिल्डिंग वो थी जिससे इस वीडियो का स्टार्ट हुआ है, यानी कि सेक्टर सी की सेक्टर मॉस्क। और सेक्टर सी की जो मॉस्क है उसमें इस वक्त जो है रूटीन में 2020 के बाद वो मस्जिद ऑपरेशनल कर दी गई थी और तकरीबन 3 साल हो गए उसको ऑपरेशनल हुए हुए। अब वहाँ पे जो भी नमाजी नमाज अदा करते हैं 5 वक्त की नमाज होती है, और उसके साथ साथ जो साइट पे लेबर है उनके लिए ये एक वाहिद पॉइंट है जहाँ पे 5 वक्त की नमाज वो अदा कर सकते हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक में मस्जिद है, फिर जामे मस्जिद बन रही है, बट ये वो एरिया है कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम लोग जो हैं वो इजीली कम्यूट कर सकते हैं, इसलिए एरिया उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा रश वाला एरिया है और सबसे पहले आबाद रहने वाला एरिया भी यही वाला एरिया है, क्योंकि इस सेक्टर में अब जो स्कूल की टीचर्स हैं, जो सेक्टर बी ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर बी में स्कूल बना है, उनकी जो टीचर्स हैं वो भी इसी सेक्टर में रहाइश पजीर हैं, और उसके साथ साथ तकरीबन 13 फैमिलीज़ हैं जो ओवरसीज़ ईस्ट में मूव करके, जिनमें से 9 फैमिलीज़ सेक्टर सी में रह रही हैं। तो ये ओवरऑल सेक्टर सी की डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। और हाँ, एक ही इस वक्त कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो साइट पर रेडी है, जिसकी मैंने वीडियो कुछ दिन पहले पोस्ट भी की थी। साइट पर इस वक्त जो लेक व्यू कमर्शियल है, जो 10 कनाल की बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग है, प्लस 3 बेसमेंट्स हैं, तकरीबन 15 फ्लोर की बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में भी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है वो मेरे ख्याल में सेक्टर सी में बिल्डिंग आती है। राइट नाउ स्क्रीन पे फुटेज देख रहे हैं, ये सेक्टर सी में स्ट्रीट नंबर 7 ऑनवर्ड्स की फुटेज है। स्ट्रीट नंबर 6, 2, 3, 4, 5, 6 पे आपको विलाज नज़र आते हैं। स्ट्रीट 7, 8, 9, 10, 11, 13 और 14 पे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स नज़र आते हैं। और जो मेन रोड R1 है उसके ऊपर जो फेसिंग प्लॉट्स हैं वो 10-10 कनाल के हाई राइज कमर्शियल के प्लॉट्स हैं, और उन कमर्शियल प्लॉट का भी आपको इस वक्त जो प्लॉट्स हैं ज़मीन पर रेडी हैं। एक प्लॉट पे सोसाइटी की तरफ से अपना प्रोजेक्ट कर दिया गया है, और बाकी जो प्लॉट्स हैं उन पे आने वाले दिनों में या जॉइंट वेंचर या हो सकता है सोसाइटी इटसेल्फ या तो प्लॉट को बेच दें या फिर इटसेल्फ उन पे कंस्ट्रक्शन करके मेंबर्स को यूनिट सेल किए जाएं। अभी जो प्लाजा बनाया गया है उसका कोई भी यूनिट अब तक सेल में नहीं आया। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, इस सेक्टर बी और सेक्टर सी और सेक्टर डी को जो डिवाइड करता है रोड, उसके बाद सेक्टर डी में बिल्कुल 22 कनाल की एक बिल्डिंग है जो ग्राउंड प्लस 12 की बिल्डिंग है, 3 बेसमेंट और ग्राउंड के साथ तकरीबन उसके 17 फ्लोर्स बनते हैं। उस बिल्डिंग का भी 22 कनाल की बिल्डिंग है अपार्टमेंट की, उसका स्ट्रक्चर के 10 फ्लोर मुकम्मल हो चुके हैं। उसी कंस्ट्रक्शन भी बड़ी ज़ोरों तो शोर से जारी है, और आने वाले दिनों में जब उसको मुकम्मल कर दिया जाएगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ के अपार्टमेंट्स मार्केट में लॉन्च किए जाएँ, बट चांसेस कम है। राइट नाउ जो सेक्टर सी में आप सेक्टर डी को जो बिल्डिंग का जिक्र करता बैक साइड पर आपको नज़र आ रही है, सेक्टर सी की जो फुटेज देख रहे हैं इसमें स्ट्रीट नंबर 11, 12, 13, 14 की फुटेजेस हैं, और स्ट्रीट नंबर 10 के ऊपर जो घर बना हुआ है उसकी फुटेज भी आप देख सकते हैं। ये मेंबर की तरफ से इटसेल्फ, यानी कि जिस ओनर का प्लॉट था मेंबर का, उन्होंने अपने प्लॉट पे खुद कंस्ट्रक्शन की है। सेक्टर सी की हम बात करें इसकी लोकेशन क्यों प्राइम बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेक्टर सी जो है, अगर आप स्मार्ट सिटी में शुरू से आप जानते हैं कम्यूट करते हैं
तो जिस सेक्टर में सबसे पहले एक्सेस पॉसिबल हुआ था वो सेक्टर सी था, और सेक्टर सी में मॉस्क भी है। सेक्टर सी में तकरीबन इस टाइम 10 मरला घरों की बात करें तो 250 के आसपास घर भी हैं जो रेडी हो चुके हैं। घर रेडी इन सेंस कि जिनके ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हैं, और कुछ घर ऐसे हैं जिनका फिनिशिंग का काम भी हो रहा है। तो वहाँ पे आबादी डेफिनेटली सबसे ज़्यादा स्पीड से आएगी। अगर आप इस सेक्टर में प्लॉट खरीदना चाहते हैं, सोसाइटी का इस वक्त जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो 75 लाख रुपीज़ का 10 मरला का प्लॉट है, और 15 लाख की डाउन पेमेंट से आप यहाँ पे प्लॉट बुक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इस सेक्टर में अभी भी प्लॉट अवेलेबल हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट पे रेडी प्लॉट, और आप इस पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। सेक्टर सी की एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि सेक्टर सी जो है वो कैपिटल स्मार्टी का जो सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा, या शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा लामायर, उसके बिल्कुल सामने है। यानी लामायर और सेक्टर सी के दरमियान में सिर्फ एक रोड का गैप है, R1 रोड का, वरना ये दोनों ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है। लामायर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि पाकिस्तान में इस तरह की पहले एक्टिविटी नहीं हुई कि किसी वाटर बॉडी के किनारे पे कोई कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप वॉक कर सकें, ऐसा क्रिएट किया गया हो। पाकिस्तान में जहाँ भी वाटर बॉडी होती है उसके साथ साथ डेफिनेटली यहाँ तो अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, शॉप्स बनाई जाती हैं। पहली बात तो ऐसी बहुत कम कंस्ट्रक्शन हैं कराची में नजर आती हैं आपको, जहाँ पे आपको अपार्टमेंट नजर आते हैं, इमारत के या क्लिफ्टन के साथ कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। लेकिन कैपिटल स्मार्टी में अब 10,000 एकड़ का इस वक्त चहान डैम मौजूद है, जो 99 ईयर की लीज पे कैपिटल स्मार्टी के पास मौजूद है। अब जब उस लामायर की सराउंडिंग में आपकी कंस्ट्रक्शन होगी और वहाँ पे वॉकिंग डिस्ट्रिक्ट बनेगा, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होगा। कैपिटल स्मार्टी का 2024 के एंड तक आपको इंटरचेंज मुकम्मल मिलेगा। 2024 के एंड तक यहाँ पे आपको एटलीस्ट 800 से 900 घरों में आबादी भी मिलेगी, और उसके साथ साथ 2024 के एंड में लामायर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारी आपको बिल्डिंग्स बनती हुई नजर आएंगी, और वो एक वॉकिंग डिस्ट्रिक्ट होगा। यानी वहाँ पे आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं, सिर्फ चल के जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट जो आएगा जिस ब्लॉक पे, वो सेक्टर सी होगा ओवरसीज का। आपके सामने फिजिकली स्क्रीन पे देख पाए आप कि इस वक्त सेक्टर सी के अंदर जो 10 मरला के विलाज हैं उनका स्ट्रक्चर आपके सामने है। पीछे जो 10 कनाल की बिल्डिंग है ग्राउंड +10 की, लेक व्यू हाइट्स आपके सामने है। लामायर का जो डोम है वो भी आपको इस फ्रेम में नज़र आ रहा है पीछे बैक साइड पे। उसके अलावा सेक्टर सी की मस्जिद भी नज़र आ रही है, और इसके अलावा जो मेंबर इटसेल्फ घर बना रहे हैं, आई थिंक 4 या 5 घर हैं जो इस वक्त सेक्टर सी में बन रहे हैं। और सोसाइटी की तरफ जो प्लॉट ऑफर किए हैं 75 लाख रुपीज़ के, इसके बाद